9939। प्रणाम, तो स्वागत है आप सबका जय न्यूज़ में। और आज हमारे साथ है वायरल गर्ल नेहा सिंह। और ये अभी मधेपुरा सिंहेश्वर मेला में पहुंची है और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका जो ये वाला जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुआ और आगे अपना भविष्य कहाँ देखती है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो नेहा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जय न्यूज़। जी। और आप ये बताइए कि आप पढ़ रही थी स्कूल लाइफ जो कहते हैं, उस समय आपका सपना क्या था? सपना तो सोचे नहीं थी कि मतलब डांस वांस करेंगे, मतलब तो डांस आप कब से कर रही है? 2019 से। मतलब कॉलेज वगैरह में डांस करती थी, जब सॉरी स्कूल में जब कभी मौका मिलता था तो? हाँ, मतलब वो जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें करती थी। तो क्लास 10th में आप क्या कहते हैं पढ़ी है और एग्ज़ाम भी दी। तो उस समय आपका कुछ तो सपना रहा होगा ना कि हम आगे चल कर के ये करें या फिर वो करें, कुछ ऐसा? मतलब था कि कुछ बने या फिर जो भी, ये नहीं सोचे थे कि मतलब डांस करेंगे। अचानक क्या ऐसा ज़िंदगी में परिवर्तन हो गया कि आप यहाँ पहुँच गई? ये बात है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, हम अपनी दीदी जीजू के साथ रहते हैं। कितना पेरेंट्स मतलब नहीं है, मतलब क्या हो गया, उनके डेथ हो गए क्या? हाँ, मतलब मेरे मम्मी-पापा और भाई एक्सपायर हो गए। एक्सीडेंट हुआ था क्या? क्या कुछ और? हमको नहीं पता, उस समय हम बहुत ही छोटे थे, 1 डेढ़ साल के थे। मतलब आप बहुत छोटे से जीजू और दीदी के पास रहती हैं। जी। मतलब सारा कुछ दीदी और जीजू देखते हैं, यही ना? हाँ, देखते थे तो फिर मैं सोची कब तक उनके ऊपर मतलब हम रहेंगे। तो फिर और भी तो होता है ना कि कोई फील्ड जो उस फील्ड में आप कंटिन्यू मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर यही फील्ड क्यों? मैं ऐसे बहुत सी जगह पे गई हूँ, जैसे सोनपुर हो गया, राजगीर, मुजफ्फरपुर और आजमगढ़ भी गई थी, यहाँ पे आई हूँ। और एक किशनगंज बोल के था, वो मैं पहली बार ही गई थी, तो मैं वहाँ से वापस आ गई, मैं थी नहीं 1 महीना। नेहा जी, मेरा ये प्रश्न अधिकतर रहता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन था, जीजा दीदी देख ही रही थी पहले से ही, तो फिर आप यही फील्ड क्यों चूज़ की? कोई और फील्ड तो चूज़ कर सकती थी। मतलब मैं ये सोची हम कब तक उनके ऊपर रहेंगे, अब तो मैं बड़ी हो गई, मेरा भी तो बहुत ज़रूरत कुछ पड़ेगा, फिर जो भी हो। अभी आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं और सोशल मीडिया में आप लगातार छाई हुई हैं, तो अब आप अपना भविष्य कहाँ देखती हैं? ये सोचते हम तो सोचते हम लाइफ टाइम तक तो ये काम कर नहीं सकते, तो मतलब इसमें कुछ कमा के अपना कुछ मतलब घर-वर बना लूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। अच्छा, इससे आप कितना कमा लेती है? अगर जब आप घर बनाना चाहती है, घर का मतलब होता है बहुत खर्चा होता है, तो कितना कमा लेती है जब आप घर बना सकती है? धीरे-धीरे कमाऊँगी तो मतलब हो जाएगा। हो जाएगा, उम्मीद है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। सबका सपना घर होता ही है और आपका भी है, तो अच्छी बात है। और आगे आप क्या करना चाहते हैं सोशल मीडिया में? अगर मान लेते हैं कोई एल्बम वगैरह या कोई भी छोटे कलाकार जो कि कंटिन्यू संघर्ष कर रहा है, उस समय अगर आपको कोई ऑफर करता है तो क्या काम करना चाहती है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप फील्ड में हैं, इस फील्ड को बहुत हद तक गलत नज़र से देखा जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ये फिर गलत वास्तविकता इसमें में कुछ भी मतलब गलत तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोग गलत सोचते हैं कि अरे ये थिएटर में कुछ होता होगा ऐसा-वैसा। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ये सब गलत बात है। एक चीज़ जो पर्सनली हम बता, जैसे कि अभी जब लोग इस थिएटर में आते हैं, तो उनके दृष्टि में लड़कियाँ जो होती हैं, उनको लगता है कि वो गलत होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो वो उस दृष्टि से आते हैं, उनको क्या कहना चाहती हो कि वो उनका मनोभाव जो रहता है, कि यहाँ जो लड़की आती है, वो उनका ये सब रहता है, तो उसको क्या कहना चाहती है अपनी तरफ से अगर कहिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएँ, लेकिन गलत ना सोचिए कि हम लोग गलत है फिर जो भी। यहाँ पे कुछ गलत नहीं होता है। यहाँ पे सब बस डांस होता है और कुछ नहीं। मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जिस किसी का दिमाग में ये चलता है कि थिएटर में काम करने वाली लड़की जो गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग भी अपना सपना और जिज्ञासा जो होता है आगे बढ़ने का, वो लेकर के आती है। माध्यम नहीं मिलता है, सोर्स नहीं रहने की वजह से मजबूरी में ऐसा कदम कई बार उठाना पड़ता है। का आईडी भी है आपका? हाँ, क्या नाम से एक बार बोल दीजिएगा? नेहा सिंह 9403 इंस्टाग्राम का। और फेसबुक और पर? इंस्टाग्राम की लिंक पे वो मेरा फेसबुक का वो दिया हुआ है, तो उस पे आप क्लिक करके आप फेसबुक पे जा सकते हैं। फेसबुक आप बोल ही दीजिएगा। उस पे नेहा सिंह है। अच्छा, ये चीज़ हम पूछना फिर से चाह रहे हैं कि अगर छोटे कलाकार से अगर आपको ऑफर आता है एल्बम में, तो काम कीजिएगा? बिल्कुल। तो कॉन्टैक्ट के लिए अगर मान लेते हैं ज़रूरत पड़ा, तो क्या कैसे संपर्क किया जाएगा आपसे? मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मैं जैसे मैं स्टेज शो वगैरह करती हूँ, तो उसके लिए बहुत लोग हमको कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो मैं अपने अब इंस्टाग्राम के बायो में मैं अभी कुछ दिन के बाद नंबर एक डालने वाली हूँ, आप लोग उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ दिन के बाद करेगी और अभी मान लेते कोई इंटरव्यू देख करके और फिर जब आपसे संपर्क करना, क्योंकि आप तो देखने में भी खूबसूरत है और मान लेते हैं कि कोई है जो लगातार काम कर रहा है और उनको चाहिए होगा, तो फिर कैसे संपर्क करेगा? तो एक नंबर है, मतलब वो हमारा जैसे मतलब जो हम लोग शो चलाते हैं उसका कार्ड में दिया हुआ है, तो उस नंबर पे मैं नंबर अभी दे देती हूँ, तो वो नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या कहते हैं, आप बोल रही थी कि आप क्या जीजा जी सपोर्ट करते हैं, तो क्या अगर मान लेते हैं कि अभी वर्तमान के लिए क्या जीजा जी का नंबर नहीं दे सकती है? हाँ, मैं दे सकती हूँ एक बार बिल्कुल। बोल दीजिएगा। 9939847636। ये इनके जीजा जी का नंबर है। अगर आप में से कोई भी कलाकार जो एल्बम में वगैरह ऑफर देना चाहती है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि हमारी बहन बेटी हमारे घर की हैं, हमारी इज्जत है, तो हम लोग जब इन चीज़ों से दूर रख करके एल्बम में अच्छा काम देंगे, तो जाहिर सी बात है इस सब चीज़ में कहाँ आएगा। यही है ना बात? हाँ। तो काम दीजिए जितना हो सकता है, प्यार आशीर्वाद। और नेहा सिंह करके फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पे भी है।
तो उनको भी जा करके देखिए और पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको? ये बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। और मैं इस गुलाब बेगा थिएटर में हूँ, और जगह? जगह सिंहेश्वर। तो अभी आप देख रहे थे जय न्यूज़, और आप हम लोग का जो बातचीत हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपका राय है? क्या आपके दिमाग में अब भी अगर कोई लगता है कि जो थिएटर में काम करने वाले ऐसी वैसी होती है, तो वो चीज़ भी आप एक बार लिख करके अपना मन का जो होता है वो आप बताने का प्रयास कीजिएगा, और फिर बाद में देखते हैं कि क्या आपका राय विचार होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।